तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 सिंपली से सबसे पहले तो ये देख कि क्वेश्चन मांग क्या रहा है, मतलब लिटरली। तो जस्ट सिंपली इन द एंड वाली लाइन पढ़ लिया कर, विच इज़ हाउ मच ग्रेटर दैन द एवरेज ऑफ समथिंग समथिंग इंटीजर फ्रॉम 50 to 100। तो इट्स समथिंग समथिंग इंक्लूसिव। तो इसका मतलब सिंपल है कि किसी न किसी को ग्रेटर दैन या लेस दैन, या तो डिवाइड की बात हो रही होगी या फिर सब्ट्रैक्शन करके बताने की बात हो रही होगी। ठीक है, सो यू गेट द एंड आइडिया। अब फिर स्टार्टिंग से पढ़ ले सिंपल कि व्हाट इज़ इट गिविंग, समथिंग लाइक अ बार्टर ट्रेड, कि मतलब शॉपकीपर के पास जाने पे मुझे क्या देना पड़ेगा और वो मुझे क्या देगा करके। तो इसमें अर्थमेटिक मीन, तो अर्थमेटिक मीन को बेसिकली इतना टफ वर्ड मत समझ, इसको सिंपल कॉमन लैंग्वेज में यूज़ करें। जैसे मैंने अगर अर्थमेटिक मीन पढ़ा तो मेरे माइंड में क्लिक करना चाहिए एवरेज की बात हो रही है। अब एवरेज मतलब सम ऑफ सम थिंग्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ सम थिंग्स, नंबर ऑफ वो थिंग्स, बेसिकली नंबर ऑफ थिंग्स। ठीक है, तो ये एवरेज हो गया सिंपल। वैसे जैसे लेते हैं ना कि भाई मार्क्स कितने हैं, एवरेज कितना है, तो आप मार्क्स का सम लेते हो, मार्क्स के सम में से जितने सब्जेक्ट हैं उसको डिवाइड करते हैं, बात खत्म। तो अर्थमेटिक मीन भी सेम टू सेम वही है, बस ये है कि हाँ उसको डिनोट करने के लिए वो करते हैं सिग्मा एन तक चला गया, i/1 तक चला गया, i/1 डिवाइडेड बाई एन। तो ये तो बताने का एक नोटेशन है कि आप सम करो 1 से लेकर के n नंबर तक और फिर उसको n से डिवाइड कर दो i वाली वैल्यू को। तो ये इतना टफ तक जाने की जरूरत नहीं है, सिंपल जस्ट स्टिक टू बेसिक्स कि वो एक्चुअली है क्या। ठीक है, तो इसके बाद अब इसने बोला क्या कि एवरेज ऑफ नंबर्स ऑफ 200 से लेकर के 400 तक। ठीक है, अब देखो उसको भी पता है, मुझे पता है कि मैं 200 से 400 तक का सम तो निकालने से रहा, ऐसा नहीं कि कैलकुलेटर में बैठ के करता रहूँगा, और इवन कैलकुलेटर भी अलाउड नहीं है। ठीक है, इसका मतलब मेरे को तो इतना पता है कि ही नोज़ कि आई विल बी डूइंग समथिंग डिफरेंट, जो कि सिंपल तरीका नहीं होगा। तो इसका मतलब मुझे क्लू मिल गया ना कि मुझे कुछ तो भी अलग करना है, जो कि ऑथर ऑफ द क्वेश्चन सोच रहा होगा अपने आप में। तो वो क्या होगा, और फिर इसने चलो सेकंड क्या पढ़ा वो भी देख लेते हैं। उसने बोला हाउ मच ग्रेटर इट विल बी देन द एवरेज ऑफ 50 to 100। अभी तो बोला 50 to 100 की बात हो रही है, मतलब या तो इनको डिवाइड करना है या तो फिर इस वाले को इस वाले से माइनस करना पड़ेगा। तो चलो इसको मैं बोलता हूँ A 200 से लेकर के 400 की बात हो रही है, और ये है एवरेज ऑफ 50 to 100। अच्छा, फिर इसने एक और बात बोली इंक्लूसिव। अब इंक्लूसिव का जहाँ तक बात है, मैं क्वेश्चन पढ़ के तो मेरे को खुद को समझ में आ गया कि इसमें इंक्लूसिव का इतना काम है नहीं, बट स्टिल मैं वैसे बताता हूँ। इंक्लूसिव ऑलवेज यू ट्रीट इट समथिंग लाइक, जैसे डोमिनो के वो क्या बोलते हैं बोर्ड्स जैसे हैं, ये है 50, ये है 100, और इसने बोला इंक्लूसिव मतलब ये दो, इसको और इसको भी काउंट करना है। नाउ व्हेन यू सब्ट्रैक्ट ना, तो ये यहाँ से लेकर के यहाँ काउंट हो जाता है, लेकिन ये वाला काउंट नहीं होता। उसने कहा इंक्लूसिव मतलब दोनों को काउंट करना है। इसका मतलब क्या, इसने बोला कि ये वाला भी दो मेरे को और ये वाला भी दो मेरे को। तो ये 50, 100 - 50 कितना हो गया, 50 हो गया। और ये कितना 1, मतलब ये एक डोमिनो कार्ड है ना, और ये बाकी सारी थे, तो इन सब का सम आ गया, और ये एक टोटल मिलके बन गया 51। तो अगर इंक्लूसिव हो तो इसका सिंपल एक तरीका होता है, जो भी नंबर्स हैं उसको माइनस करता हूँ और उसमें +1 करता हूँ, बात ख़त्म। तो अगर मैंने बोला 200 से 400 कितने नंबर्स हैं ऑल इंक्लूसिव, तो इसका मतलब है कि इसमें रहेगा लगभग आपका 201, 200 + 1 = 201 नंबर्स होंगे। दो इसका काम इतना था नहीं। अब मैं बताऊंगा कि एक्चुअली करने का क्या सीन है। ये सिंपल सी बात है, ये बोलता है सम ऑफ समथिंग्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ समथिंग्स। तो ऑलवेज गेट इनटू द आइडिया कि मेरे को एक फॉर्मूला क्रिएट करना है, क्योंकि ऑलवेज थिंक कि मेरा माइंड, मैं नंबर्स नहीं करने वाला। नंबर्स बहुत परेशान करते हैं, मल्टीप्लाई करना ऐड करना बहुत टेंशन देता है। तो इससे बेटर मैं एक फॉर्मूला बनाता हूँ जिसमें जो कटना होगा कटेगा, नहीं कटना होगा नहीं कटेगा, देखेंगे बाद में। ठीक, तो सम ऑफ समथिंग्स में सम ऑफ टर्म्स बेसिकली, चलो अगर मैं वैसे कर लेता हूँ तो इसमें क्या होता है, अगर APGP की थ्योरी हो तो उसमें हम लोग सिंपल बोलते हैं n/2 इंटू पहला नंबर प्लस आखिरी नंबर। सिंपल, n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, ए यानी कि पहला मुखड़ा ये तो पहला वाला
ए पहला कार्ड, पहला कार्ड, एल इज़ लास्ट वाला, लास्ट वाला कार्ड। तो ये तो सम हो गया। और फिर नंबर ऑफ थिंग्स इज एन ओनली, है ना। तो अगर हम वैसे बोलेंगे कि एवरेज ऑफ एक अरिथमेटिक सीरीज, अगर बोलें सीरीज, तो क्या होगा, होगा ये सेम टू सेम कॉपी करना है, इतना नहीं सोचना कि क्या याद करना है कि नहीं करना। और डिवाइड बाय एन। अब इसमें क्या दिख रहा है कि ये एन और एन तो कॉमन है, इसका मतलब ये कटा ये कटा, इसका मतलब है क्या, ये एवरेज, बस ए से लेकर एल। तो यू गॉट अ फॉर्मूला नाउ विच इज़ की एवरेज ऑफ अर्थमेटिक मीन कैसे निकाल सकते हैं, और वो हमने इससे डिराइव कर लिया। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हमेशा ऐसे डेरिवेशन याद रखनी है, मैं बोल रहा हूँ कि यू कैन डिराइव एनीथिंग एनी टाइम। बस ये सोचो कि जैसे एक लेमैन की तरह सोचो कि भाई मुझे नहीं पता कि इसका फॉर्मूला होता भी है कि नहीं होता है, लेकिन मुझे कुछ करना है, मैं अपने हिसाब से देख लूँगा। समथिंग लाइक कि भाई मुझे नहीं पता चाय के लिए एक्चुअली रेसिपी क्या है, लेकिन मैं अपने हिसाब से किचन जाके देख लूँगा कि भाई कैसे कैसे क्या क्या डालना है, बन जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद आगे देखते हैं। दिस इज़ की ये